Good morning, everyone. So, this is practice session for IBPS Bank PO prelims exam, right? So, I'm going to start today's lecture with a beautiful quote that is, when going gets tough, the tough gets going. Means encourages perseverance in the face of challenges. Meaning, when the situation becomes difficult, the strong will work harder to meet the challenges. तो आप भी बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड हो जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कोई तैयारी अधूरी रह गई है, तो और मेहनत कीजिए, पूरी सच्चाई पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और लाइक यू शुड जस्ट वर्क हार्डर टू मीट द चैलेंज। जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ में आपको उसका सामना करना है। और ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, पूरी तरीके से एक अच्छा स्केड्यूल है आपका, स्केड्यूल फॉलो करिए और टाइम को ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपका इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ये टाइम का मैनेजमेंट जो है आपका, वो बहुत ज़रूरी है, आप सही तरीके से रखें उस टाइम मैनेजमेंट को, राइट। सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट सम क्वेश्चंस। ये पूरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आपको जितना जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो पूरे कराए जा रहे हैं। आप सारे लेक्चर्स देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अलग अलग टॉपिक पर बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए और वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत ज़रूरी है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शंस मिल जाएगा, जो भी आंसर है उसके एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों वो आंसर बना, एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट इन द PDF, ठीक है। और PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रीडिंग डायरेक्शंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है, उसके उसी के ऊपर जो जितने क्वेश्चंस आते हैं, आई एम गोना explaining these things, these questions, right? So directions I am reading. Directions हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक। In each of the question given below, a sentence has been divided into 5 parts. एक जो sentence है उसको 5 parts में इन्होंने divide कर दिया है। Rearrange the parts of the sentence to make a grammatically correct and contextually meaningful statement. वो जो सेंटेंस है उसको 5 पार्ट्स में इन्होंने बांट दिया है। अब आपको उसका सीक्वेंस इस तरीके से रखना है कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस बने वो ग्रामेटिकली करेक्ट बने एंड कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल स्टेटमेंट बने, राइट। कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल स्टेटमेंट बने, राइट। ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि ग्रामर ही नहीं केवल चेक कर लेनी है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और क्या वो मीनिंगफुल है, वो भी आपको देखना है। तो 5 जो पार्ट्स हैं आपके वो ये हैं। अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। इस तरह के सवाल करते समय ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि सेंटेंस शुरू कहाँ से होगा। अगर आपने बिगिनिंग देख ली, बिगिनिंग समझ ली, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है उसे रीअरेंज करना, ठीक है। और साथ में ऑप्शंस भी देखने हैं। अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट बन सकता है यहाँ से सेंटेंस, तो ए ऑप्शन है आपके पास। सेकेंड, इन द कैपिटल इन द पास्ट 24 आवर्स टेकिंग नहीं बनेगा, एकदम प्रैपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ही नहीं दिख रही। सी, एज मैनी एज 3227 न्यू COVID-19 केसेज वर रिपोर्टेड। सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है यहाँ से, वर रिपोर्टेड, बिल्कुल हो सकता है सेंटेंस स्टार्ट। तो ए, सी, डी है द टोटल नंबर ऑफ केसेस, नहीं होगा, कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं दिख रही। ई, 2,76,325 अकॉर्डिंग टू नहीं बन सकता, बिल्कुल चांसेस नहीं है, राइट। अब आपके पास में जो ऑप्शन आ रहे हैं जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है वो है ए और सी, ठीक है। ए और सी, देखिए इसमें ए और सी से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या? ए से तो कहीं भी कोई स्टार्टिंग नहीं दिख रही, सी से दिख रहा है, C B D E A। अब सी के बाद में डी, सी के बाद में बी,
बी क्या लग रहा है? अगर हम यहाँ से सी से शुरू करेंगे, एज मैनी एज 3,227 न्यू कोविड-19 केसेस वर रिपोर्टेड। सी के बाद में बी, एज मैनी एज 3,227 न्यू कोविड-19 cases were reported in the capital in the past 24 hours taking. Then D, the total number of cases. Then E, 2,76,325 according to. Then A is a health bulletin released by the Delhi government. क्या ये सीक्वेंस बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा ये सेंटेंस। आपको करना भी यही है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो आपको जो भी बिगनिंग दिख रही है उस बिगनिंग को देखिए, फिर ऑप्शन देखिए। अगर वो बिगनिंग से स्टार्ट होता ऑप्शन दिख रहा है तो आप उस ऑप्शन में जो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को करेक्ट करके देखिए और फिर अपना सेंटेंस देखिए। लाइक वी डिड द सेम, और हमें सही जो जवाब है वो मिल भी गया, राइट? So going through the given parts of the sentence, it can be seen that given sentence is talking about the increase in the number of cases of COVID-19 in the capital, right? So on the basis of this, it can be seen that the correct arrangement would be C, B, D, E, A. And the sentence thus formed is, as many as 3,227 new COVID-19 cases were reported in the capital in the past 24 hours, taking the total number of cases to 2,76,325 according to a health bulletin released by the Delhi government. सही ऑप्शन आपको बिगिनिंग समझते ही मिल गया, और सही ऑप्शन में आपने सी, जैसे ही ऑप्शन सी मिल गया आपने पूरा सेंटेंस समझ लिया, ठीक है? इससे टाइम बचेगा और इससे सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, A Delhi High Court allowed. The Delhi High Court allowed. क्या स्टार्ट हो सकता है यहाँ से? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर एक मेन वर्ब दिख रही है आपको, allowed. The Delhi High Court allowed the CBI and ED's appeal. यहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, नो इश्यूज। तो ए और बी दोनों मिल रहे हैं हमें। फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा एंड अदर्स, ये स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस। डी, फॉर एन अर्ली हियरिंग ऑन इट्स लीव टू अपील, यहां से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। अगेंस्ट द 2G केस वर्डिक्ट एक्विटिंग, ठीक है? यहां से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारे पास में ए और बी है, या तो ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा। और 5 ऑप्शन जो है, नो रीअरेंजमेंट, सेंटेंस ही अजीब सा दिख रहा है तो आप सीधे सीधे इसको एलिमिनेट कर दीजिए, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि अरेंजमेंट तो रिक्वायर्ड है वहां। तो ई को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। ए बी सी डी में से ढूंढना है हमें। ए से बिगनिंग दिखाई दे रही थी और बी से दिखाई दे रही थी। 2 ऑप्शन है जहां ए और बी दोनों लिखा हुआ है। पहले ए को चेक कर लेते हैं। ए बी डी ई सी, ओके, ए बी डी ई सी, दिस इज द ऑप्शन। सो ए, द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड, देन बी, द CBI and ED's appeal, then D, for an early hearing on its leave to appeal, then E, against the 2G case verdict acquitting, then C, former telecom minister A Raja and others. यही है इसका सही जवाब। अगर फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाता है तब भी आपको सेकंड ऑप्शन तो देख ही लेना है। सेकंड ऑप्शन को देखे बिना तो आपको बिल्कुल उसे लीव करना ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको कोई सेकंड ऑप्शन भी दिख रहा है तो आप उसे ज़रूर एक बार तो फॉर्म कर लीजिए सेंटेंस। हमने बी से स्टार्ट किया था, बी से देख लीजिए। अगर बी से हम लोग इस पूरे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, BDECA, राइट, BDECA, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मतलब वी विल मेक दिस स्टेटमेंट। बी से स्टार्ट करेंगे, द CBI and ED's अपील, राइट। सेकेंड बनना चाहिए इसमें DE, फॉर एन अर्ली हियरिंग ऑन इट्स लीव टू अपील, देन E, अगेंस्ट द 2G, बिल्कुल बन जाएगा यहाँ से भी, देन C, फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर, एंड देन A, द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड। नो, जो सेकंड ऑप्शन जो हमें ठीक लग रहा था कि B से बिगनिंग होगी, लेकिन जब उसका रीअरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग करके देखा तो हमें वो मीनिंगलेस सेंटेंस दिखाई दे रहा है। सो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा ऑप्शन A, राइट। गिवन सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट the appeal made by CBI and EDs regarding early hearing of the appeal against the 2G case verdict. So on the basis of this information, it can be seen that the correct arrangement would be A, B, D, E, C. And the statement thus formed is, the Delhi High Court allowed CBI and ED's appeal for an early hearing on its leave to appeal against the 2G case verdict.
एक्विटिंग फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा एंड अदर्स। ये पूरा सेंटेंस बन रहा है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप पूरा ध्यान रखिए कि बिगिनिंग कहाँ से मिल रही है आपको। तो फर्स्ट जो ए ऑप्शन है, इंटेंसिफाई देयर एजिटेशन फ्रॉम अक्टूबर 1, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही इसमें, मतलब ये ऑप्शन नहीं है आपका, यहाँ से बिगिनिंग नहीं शुरू होगी। बी, विच विल इंक्लूड एन इनडेफिनेट रेल रोको, विच विल तो किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ से बिगिनिंग नहीं मिल रही है आपको। विच विल तो कुछ पहले का सेंटेंस होगा ना, विच क्या विच, राइट ना, तो विच विल इंक्लूड पहले कुछ सेंटेंस होगा, मतलब बिगिनिंग तो नहीं है यहाँ, ए बी दोनों से बिगिनिंग नहीं है। प्रोटेस्ट एंड द सोशल बॉयकॉट पॉलिटिकल लीडर्स, प्रोटेस्ट एंड द सोशल बॉयकॉट पॉलिटिकल लीडर्स, हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, यहाँ से भी बिगिनिंग नहीं है। फार्मर आउटफिट्स अनाउंस्ड, बिल्कुल सीधे सीधे आपको जवाब मिल गया है यहाँ से। वेट यस, फार्मर आउटफिट्स अनाउंस्ड, तो फार्मर आउटफिट्स अनाउंस्ड यही है बिगिनिंग, अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, जो फार्मर आउटफिट्स हैं उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया, उन्होंने अनाउंस किया है, तो वो पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। और यहीं पर आपके जो हेल्पिंग मेन वर्ब भी आ रही है, अनाउंस्ड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना रहा है, और यहीं से ऐसा लग रहा है कि बिगिनिंग यहीं से होगी। अब देखिए डी है, डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन है जहाँ से डी स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चंस इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते जितने आपको दिखते हैं, ये क्वेश्चन तभी डिफिकल्ट लगेंगे जब आपको बिगिनिंग नहीं समझ में आएगी। इसकी बिगिनिंग देखिए, ऑप्शन ही एक है, फटाफट उसको अरेंज कर लीजिए। ऑप्शन आपको डी मिल गया तो केवल डी से नहीं आपको राइट ऑप्शन चुन लेना है, डी के बाद में उसको अरेंज करना है, सेंटेंस बनाना है, मीनिंग सही निकल रहा है तो ऑप्शन लगाना है, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी क्योंकि ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सो अब सीक्वेंस हमें मिला है डी ई ए बी सी। ठीक है, डी क्या आ रहा है, फार्मर आउटफिट्स अनाउंस्ड, डी के बाद में ई, मतलब दैट दे वुड, देन ए, इट मीन्स इंटेंसिफाई देयर एजिटेशन फ्रॉम अक्टूबर 1, then B, which will include an indefinite rail roko, then C, protest and the social boycott of political leaders। excellent, बिल्कुल सही सेंटेंस बन गया है, ऑप्शन आएगा सी। एक ही बार में आपको एक ही ऑप्शन दिख गया है, कैसे दिखा, आपने जब उसकी बिगिनिंग समझ ली कि ये बिगिनिंग सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होगा, आपने वही ऑप्शन देख लिया। ओके, सी इसका आंसर है। Given sentence is talking about the declaration of farmer outfits about intensifying their agitation. So on the basis of this information, it can be seen that the correct arrangement would be DEABC, DEABC. And the sentence thus formed is, farmer outfits announced that they would intensify their agitation from October 1, which will include an indefinite मतलब होता है general, indefinite rail roko protest and the social boycott of political leaders। बिल्कुल सही जवाब। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन दैट, यहाँ से बन सकता है इशूड अ नोटिफिकेशन दैट, बिल्कुल शुरुआत हो सकती है। बी, विल एनेबल ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल, विल से हेल्पिंग वर्ब से बिना क्वेश्चन के कौन सी शुरुआत होती है, बिल्कुल नहीं होती, या तो क्वेश्चन ही बने विल यू कम टुमारो, तो क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, एक पार्ट दिया हुआ है, इससे शुरुआत नहीं होगी, तो हमारे पास अभी तक है ए। देन फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज टू, यहाँ से शुरुआत तो नहीं हो सकती, बिगिनिंग नहीं हो सकती। बिल्ड हाउसेज इन द, बिगिनिंग नहीं हो सकती। नेबरहुड फॉरेस्ट एरियाज, यहाँ से भी बिगिनिंग नहीं हो सकती। तो चार ऑप्शन से तो बिगिनिंग ही नहीं होगी, सिर्फ एक हमें ऑप्शन दिख रहा है जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, वो है ए। आपके पास में जो चार ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सिर्फ एक ऑप्शन में ए आ रहा है, राइट, सिर्फ एक ऑप्शन में ए आ रहा है, ए सी। अब इसको अरेंज करके देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन दैट, उसके बाद में नोटिफिकेशन दैट फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज टू, देन डी टू बिल्ड हाउसेज इन द, देन बी विल बी एनेबल, गलत बन रहा है ये जो ऑप्शन ए है उसका सीक्वेंस गलत है। अगर उसका सीक्वेंस गलत है और शुरुआत सिर्फ ए से हो रही है तो फिर क्या सही आंसर होगा, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। मतलब इस सेंटेंस में पूरा स्टेटमेंट बनाते समय अरेंजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही बनेगा सेंटेंस।
Maharashtra government issued a notification that will enable tribal and other traditional forest dwelling families to build houses in the neighborhood forest areas. तो यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट है, क्योंकि जब ए से स्टार्ट हो रहा था और ए का रीअरेंजमेंट हमने देखा तो वहाँ सेंटेंस बन ही नहीं रहा था, राइट? तो गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज and require no rearrangement. So the correct answer choice is option E. यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा. अगर सेंटेंस नहीं बन रहा, आपको लग रहा है कि नहीं ए से ही शुरुआत हो रही है, तब भी उसको सेंटेंस बना के देखिए. सेंटेंस बना के उसका ग्रामर चेक करिए, उसका कॉन्टेक्स्ट चेक करिए और फिर ही आप राइट ऑप्शन तक पहुंचिए. नहीं तो जल्दीबाजी में आप ऑप्शन पे टिक लगा देंगे. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली कि पहले एक बार पूरी तसल्ली से देख लीजिए कि आंसर सही है, तभी आप टिक लगाइए. ठीक है. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट. ऑफ द फेलियर ऑफ ड्यू प्रोसेस. यहाँ से सेंटेंस तो नहीं बनेगा. ऑफ द फेलियर से सेंटेंस कैसे शुरुआत होगा? यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिखाई दे रही, मेन वर्ब भी नहीं दिखाई दे रही. ठीक है. द कॉन्ट्रोवर्सीज सराउंडिंग, यहाँ पर भी एक फ्रेज है, सेंटेंस ऐसे नहीं बन सकता. द कॉन्ट्रोवर्सीज सराउंडिंग हो सकता है कि ये पार्ट फर्स्ट प्लेस पे आए. यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके बाद वाला अगर कुछ पार्ट हम जोड़े, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कुछ मिल जाए. तो लेट इट बी, कीप इट असाइड. इसको थोड़ा सा साइड में रख लीजिए कि हो सकता है ये ऑप्शन हो. सी, द रियलिटी दैट द, ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा. द रियलिटी दैट द, ओ ना, ये बन सकता है द रियलिटी दैट द, यहाँ से शुरुआत हो सकती है. कीप इट असाइड. बी और सी दोनों ऑप्शन को हम साइड में रख लेते हैं. मूवमेंट इटसेल्फ इज अ रिजल्ट. मूवमेंट इटसेल्फ इज अ रिजल्ट, शुरुआत तो यहाँ से भी हो सकती है. मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड बाय, मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड बाय से भी शुरुआत हो सकती है. ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाले हो गया है सेंटेंस. फिर से इसको चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है, किस तरह की चीज़ें दिक्कत पैदा कर रही हैं, देख लेते हैं. देखिए, ऑफ द फेलियर ऑफ ड्यू प्रोसेस, ये ऑप्शन नहीं बन सकता. द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग बन सकता है यहाँ से. द रियलिटी दैट द बन सकता है. मोमेंट इटसेल्फ इज अ रिजल्ट बिल्कुल बन सकता है. मतलब बी सी डी ई चारों ऑप्शन आ रहे हैं. चलिए अब बी सी डी ई इन चारों में देखते हैं सबसे जो परफेक्टली, क्योंकि हमें किसी एक ऑप्शन को तो चल के देखना है कि उसके पीछे सीक्वेंस क्या बैठेगा. सो द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग द रियलिटी दैट द मोमेंट इटसेल्फ इज अ रिजल्ट, मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड बाय नहीं बनेगा. चलिए लेकिन फिर भी बी से स्टार्ट करते हैं. बी ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है. ऑप्शन डी, बी के बाद में दे रहा है ई, द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड बाय. ओके, देन the reality that the moment itself is a result of the failure of due process. सेंटेंस बन तो रहा है, लेकिन हमें बाकी सेंटेंस भी चेक करने होंगे. ए से बनने वाला एक भी सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ए का एक फ्रेज है और वहां से ऑफ द फेलियर ऑफ ड्यू प्रोसेस से कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती. ठीक है. सी से चेक कर लेते हैं. सी है द रियलिटी दैट द, सी के बाद में बी, दैट द और फिर द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग, इसको एलिमिनेट कर दीजिए तुरंत. बी, क्योंकि दो बार द आ ही नहीं सकता, ऐसा सीक्वेंस नहीं बैठ सकता. तो बी तो कट कर दिया हमने. सी अभी हम लोगों ने देखा था जो कि बन रहा है. डी देखिए, बी के बाद में ई, द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड बाय, ये भी नहीं बनेगा. तो हमारे पास में ऑप्शन बन रहा है सी. अगर आप सारे ये जितने भी ऑप्शन हैं उस ऑप्शन को एक बार सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, तुरंत समझ आ जाएगा. बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन है डी. डी हमारा ऑप्शन है डी, बी ई सी डी ए. ओके, तो क्या बनेगा? गिवन सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्सी surrounding the Me Too campaign and how it started. So on the basis of this information, it can be seen that correct arrangement would be B, E, C, D, A, right? And the sentence thus formed is, the controversies surrounding Me Too are complicated by the reality that the movement itself is a result of the failure of due process. ये देखिए, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, बी ई सी डी ए, राइट. और ये बनेगा इस तरीके से, बी द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग, देन ई द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड बाय,
द रियलिटी दैट द मूवमेंट इटसेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ ड्यू प्रोसेस। ऑप्शन डी इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस के कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं और उससे आपको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाना है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप बिगिनिंग देखिए और बिगिनिंग से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन अगर आपको सही लग रहा है तो बहुत जल्दीबाजी में उस ऑप्शन को नहीं कर देना है आपको। अगर कोई दूसरा सूटेबल ऑप्शन है, मतलब आप एक बार सारे ही ऑप्शंस चेक करिए, तुरंत आपको समझ आ जाएगा कि ये गलत है, और जो सही ऑप्शन है उसी को मार्क करिए। क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आपने तुरंत बस एक ऑप्शन सही है लगा दिया इसमें टिक, इतनी जल्दी नहीं करनी है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की, उतना आपके लिए बड़ा ये हेल्पफुल हो जाएगा। टाइमर लगाइए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।